दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे अगले व्लॉग में। कई चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं हिसाब किताब के मामले में किसान की। हमने कभी बीघा देखा ही नहीं यहाँ, और ज़मीन भी बताई जाएगी तो बीघों में बताते हैं। और यहाँ 1 किले में 5 बीघे बताए जाते हैं जो कभी हमने देखे नहीं। यहाँ 1 एकड़ के टुकड़े जो होते हैं वो होते हैं डबड़े में, 4 डबड़े होते हैं, लेकिन हमने गुणा करके बतानी होती है कि ज़्यादा बताई जा सके। और इसी प्रकार फसल भी हम मणों में बता रहे हैं, रेट भी और उसका तौल भी, जबकि मंडी में कोई फसल ना तो मणों में बिकती है और ना मणों में तुलती है, लेकिन हम उसका 2.5 गुना करके बताते हैं। इसको कुछ भी कहिए, इतने मण हो गई, जबकि उसका तौल हुआ क्विंटल में, रेट लगा क्विंटल में। लेकिन बताने में अच्छा लगता है कि इतना ज़्यादा रेट लग गया मणों में और ज़्यादा भार, ज़्यादा पैदावार होगी मणों में। और दूसरी तरफ वो खर्चे हैं, हिडन खर्चे भी इतने हैं जिसको हम देखते ही नहीं, गिनते ही नहीं। वो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है फसल में, आम में जीरी कणक की बात कर रहा हूँ, और वो कुल खर्चा जोड़े तो वो और भी ज़्यादा पहुँच जाता है। इसलिए हमें ऐसे फसल की तरफ चलना पड़ेगा जिसमें लागत कम हो, जिसमें खर्चा ना के बराबर हो, मेहनत कम हो, मजदूरी अच्छी खासी हम देते हैं, खाद बीज के अलावा भी। इसलिए ये चीज़ें भी छोड़ के धरातल पर असलियत जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ही बात की जाए, उतना ही तौल बताया जाए, उतनी ही ज़मीन बताई जाए, उतना ही रेट बताया जाए क्विंटल में, और ख़र्चा भी पूरा जोड़ा जाए। तब पता लगता है कि हमने बचाया क्या है, जो वास्तव में बहुत ही कम बचता है। धन्यवाद।